गाइज, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है और भी बहुत कुछ लाभ हानि है। तो सभी वीडियो को आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में मिलेगा, देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करूंगा कि कंप्यूटर के एक मुख्य हिस्सा कीबोर्ड के बारे में। तो आखिर कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड में जो होता है मुख्य फंक्शन की जो भी होता है उसका कार्य क्या है, उसके बारे में बात करूंगा, अच्छा से बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको सीधे पॉइंट पे ले चलना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर कंप्यूटर कोर्स को लेकर बेसिक सीरीज चलाया जा रहा है। बेसिक सीरीज, उसको देखने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आप के दोस्त लोग देख सकें। और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बने रहिए आजाद के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है टाइपराइटर की, यानी कि मुख्य हिस्सा मतलब ABCD से Z तक, ये सब टाइपराइटर की हुआ। और उसके बाद फंक्शन की, यानी कि F1 F2 F3 से लेकर F12 तक, ये सब फंक्शन की हो गया। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य हिस्सा होता है सॉफ्टवेयर में मदद करने के लिए। सभी सॉफ्टवेयर में इसका काम होता है, बहुत ही हाई लेवल का काम होता है। उसके बाद हो जाता है कर्सर कंट्रोल की, यानी कि अप डाउन लेफ्ट राइट, किसी भी एंगल को ऊपर या नीचे इधर उधर ले जाने की क्रिया को कर्सर कंट्रोल की क्रिया से करते हैं। उसके बाद आता है पेज अप की, यानी कि पेज अप की जो होता है उस पेज अप मतलब हो जाता है पिछले हिस्से को देखना। तो पेज अप की प्रेस कीजिए और पिछले हिस्से में, यानी कि जो प्रीवियस हिस्सा है उसको देखिए। उसके बाद पेज डाउन, पेज अप मतलब पहले वाला और पेज डाउन मतलब नीचे जाएंगे। और जैसे कि पेज अप पेज डाउन, जैसे कि कंप्यूटर में ना ऊपर और नीचे यही होता है, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे। तो ऊपर मतलब अप, नीचे मतलब डाउन। तो नीचे हम जाएंगे तो पेज डाउन की, यानी कि अगला हिस्सा। उसके बाद होम की, यानी कि होम की का मतलब होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट हो गया होम, ये पूरा कीबोर्ड है, होम है स्टार्ट करना। उसके बाद न्यूमेरिकल कीपैड, यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के राइट साइड में जो छोटी न्यूमेरिकल की होता है उसमें एक न्यूमेरिक की लॉक होता है। उस की लॉक को जब तक आप ऑफ किए रहिएगा तो 1 2 3 से 9 तक जो न्यूमेरिक रहता है वो सब काम नहीं करेगा। वो बटन जो होता है वो बटन दूसरा काम करेगा। और उस न्यूमेरिक की लॉक को ऑन कर दीजिएगा तो आप 1 से लेकर 9 तक 0 एक्सेट्रा यूज कर पाइएगा। फिलहाल पी एंड की, यानी कि किसी भी चीज को अंत में ले जाने के लिए पी एंड मतलब अंत वाला, अंत में एक ही बार चल जाइएगा पी एंड। उसके बाद आ जाता है कैप्स लॉक का मतलब होता है कि आप यदि किसी भी वर्ड, किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ टाइप कर रहे हैं तो स्मॉल लिखा रहा है तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिएगा तो कैपिटल में सभी वर्ड लिखाएंगे, और कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिएगा तो स्मॉल में। उसके बाद आता है शिफ्ट की का मतलब हो जाता है कि यदि आप उस कैप्स लॉक के अंदर कैप्स लॉक ऑफ है और स्मॉल में लिख रहे हैं, शिफ्ट की को दबाए रखिए और उसी अक्षर को टिपिए तो स्मॉल जब लिखा रहा है कैप्स लॉक ऑफ हो और शिफ्ट की दबाया हो और कुछ भी टाइप कीजिए तो वह कैपिटल लिखाएगा। और कैप्स लॉक ऑन हो, शिफ्ट लॉक दबाए रखिए तो उसको आप स्मॉल में टाइप कर सकेंगे। उसके बाद शिफ्ट की का एक और कार्य होता है कि जिस भी की में डुअल फंक्शन होता है, तो जो हाईलाइट फंक्शन है वो तो नॉर्मली काम करता है और जो हाइडेबल फंक्शन है उसको आप शिफ्ट की दबा के उसके बाद उस डुअल फंक्शन को यूज में ला सकते हैं। जैसे कि @ देना हो तो 2 और @ एक जगह होता है, तो आप 2 तो टिप दीजिएगा आसानी से, लेकिन @ टिपने के लिए कहिएगा क्या करें तो शिफ्ट की को दबाकर 2 टिपिए तो @ आएगा। उसी तरह से 3 के नीचे जो भी है 4 के नीचे शिफ्ट की को दबाकर मदद से कर सकते हैं। कंट्रोल की, यानी कि ऐसा की कंट्रोल की का सामना कोई कर ही नहीं सकता। फिलहाल मैं बताऊंगा कि कंट्रोल की दबा के आप जो भी की टाइप कीजिएगा तो अलग अलग कमांड का ऑप्शन मिलेगा आपको कंप्यूटर में। तो कंट्रोल की का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसके बाद आ जाते हैं
एंटर रिटर्न। एंटर रिटर्न यानी कि दो कार्य हो रहा है तो इस कार्य से उस कार्य में जाने के लिए एंटर रिटर्न कहते हैं। दो पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ से उस पैराग्राफ में जाने के लिए एंटर रिटर्न की दबाना होता है। उसके बाद टैब, कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब होता है, टैब का मतलब माउस बिना माउस छुए यदि आप फर्स्ट नेम लिख रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में यदि आप ABC लिख दिए, उसके बाद मिडिल नेम के ऑप्शन में जाने के लिए आपको माउस की दबाना होता है। तो उस जगह आप माउस की नहीं दबाइए, टैब दबाइएगा तो इस जो ये पॉइंटेड होता है इस पॉइंट से अगली पॉइंट में लेके चला जाएगा और वहाँ पे आप आसानी से टाइप कर सकते हैं मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसीलिए टैब का मतलब यही होता है। उसके बाद डिलीट, तो डिलीट का मतलब होता है किसी भी पेज में, सॉफ्टवेयर में आप कितना भी अक्षर टाइप कर दिए, उसके बाद यदि आप का कर्सर बीच में है और आप माउस नहीं छूना चाहते हैं, यदि आप राइट एंगल का जो लेटर होता है, राइट साइड का लेटर, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि माउस के कर्सर को उस राइट का, ये जैसे राइट साइड हो गया, यहाँ माउस का एंगल है, तो आप उसे राइट साइड से इधर ले जाते हैं, उसके बाद बैक स्पेस से डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीट की का मकसद होता है, डिलीट की का पूर्ण काम है राइट साइड का लेटर डिलीट करना। और एक मॉडिफायर की होता है, मॉडिफायर की है कंट्रोल, ऑल्टर, शिफ्ट, ये सब मॉडिफायर की है कि कभी भी किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है, वो भी आसानी से। और मैं बता दूं कि कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण कीबोर्ड जिसमें तार होता है, वायर होता है, लगा के आसानी से टाइप कर सकते हैं। दूसरा तार रहित यानी कि वायरलेस कीबोर्ड, जिसमें आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को लैपटॉप में लगाइए, CPU में लगाइए, कीबोर्ड को आसानी से कहीं भी ले जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये बहुत ही बड़े बड़े यूजर के लिए बनाया गया है। इसका फंक्शन तो उतना ही है, फंक्शन देखिए उतना ही रहेगा, लेकिन ये कीबोर्ड जो है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, इसमें जो हम लोग अगर इस साधारण कीबोर्ड पे टाइप करेंगे ना, तो ये कलाई जो है जल्दी दर्द करने लगेगा। उसके मुताबिक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड के मुताबिक इस कीबोर्ड में जल्दी दर्द करता है, उसमें जल्दी नहीं। इसीलिए बड़े बड़े यूजर के लिए बड़े बड़े कंपनियों में इस एर्गोनॉमिक कीबोर्ड को खास तौर पे बनाया गया है। फिलहाल इस वीडियो को अंत करूंगा। आप समझ चुके हैं कीबोर्ड के सभी फंक्शन का क्या क्या काम होता है। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं बताऊं, इस बेसिक कोर्स के कंप्यूटर सीरीज को आप पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल इस चैनल को लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।